अगर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और तुम वाकई में प्रायश्चित करना चाहते हो तो जाओ जाओ, पहले कुछ बन के दिखाओ। अपने गृहस्थ जीवन को अच्छे से चला कर दिखाओ और जाओ कनिका को सुधार के दिखाओ। हम जानते हैं चंद्रप्रभा, आप हमसे नाराज हैं क्योंकि हमने आपके बेटे को माफ नहीं किया। आप होती तो यही कहती, ठाकुर साहब जाने भी दीजिए ना, बच्चा है, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन चंद्रप्रभा, हमारे ख्याल से जिंदगी का सबक सिखाने के लिए कभी कभी बच्चों को खुद से दूर करना जरूरी होता है। अब हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो प्रकाश को, कनिका को सद्बुद्धि दे। और माफ किया नहीं किया क्या फर्क पड़ता है चंद्रप्रभा, आपका हमारा आशीर्वाद तो सदा उनके साथ है ना। कोई चिंता की बात नहीं है, स्ट्रेस की वजह से इन्हें चक्कर आ गए हैं। ओके, रिलैक्स। लेकिन ये चोटें आई कैसी इन्हें? वैसे डॉक्टर, ये हमारी घर की बात है इसलिए कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको इलाज करना है इसलिए कह रही हूँ। हमारे ननन के हस्बैंड ने बहुत बुरी तरह पीटा है इन्हें। क्या आज के जमाने में भी कोई ऐसा कर सकता है? अब क्या करे डॉक्टर, ऐसे लोगों की वजह से सहना पड़ता है औरतों को। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। रास्ता क्यों नहीं है? आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वकीलों के खानदान से बिलोंग करते हैं। ये तो सीधे सीधे डोमेस्टिक वायलेंस है। मुझे लगता है आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं गवाही दूंगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपको जरूर कहेंगे। जी, मैं मेडिसिन लिख के दे देती हूँ और उनका बैंडेज करवा दीजिएगा। जी चलिए। वैसे मम्मी जी, डॉक्टर सही कह रही थी, गलती चाहे जो भी हो, ये क्या तरीका है किसी के साथ पेश आने का। देखिए बेचारी का पूरा शरीर नीला पड़ गया है। और आभा, जब लता के साथ हिंसा हुई थी तब तुमने बहुत हौसले के साथ केस लड़ा था। अब जब तुम्हारे भाई ने वही किया है, अब क्या करोगी तुम? हाँ? तब लता की कोई गलती नहीं थी प्रियंका, और समरजीत बहुत ही घटिया इंसान था। पर शायद तुम भूल रही हो प्रियंका कि कल तक प्रकाश एक बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा बेटा और बहुत अच्छा पति था। हर कदम पे साथ दिया उसने कनिका का। जब ये घर छोड़कर भाग गई थी ना, तो इसकी इज्जत बचाने के लिए प्रकाश ही था जो सामने आया था इससे शादी करने के लिए। पुरानी बातों को बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं मानती हूँ माँ, और मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन सच सबके सामने है। कनिका की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करने की कोशिश की है प्रकाश ने।
है नहीं, और हर कदम पे कोशिश की है कि कनिका और प्रकाश का रिश्ता एक रहे। हाँ भाभी, लेकिन ये क्या तरीका हुआ किसी की गलती जतलाने का? किसी पर हाथ उठाने का क्या तरीका हुआ? मैंने ये नहीं कहा कि हाथ उठाना सही है। प्रियंका भाभी सही कह रही है। गलती प्रकाश भैया की है। क्या? पापा? करण, हम मानते हैं कनिका ने गलती की है। फिर भी तुमने उसका साथ दिया। तुम अपनी महानता में ये भूल सकती हो कि कनिका ने पिताजी के साथ क्या किया और किस तरह उसने अपने और प्रकाश भैया के बच्चे को मार दिया। मैं नहीं भूल सकता। हम नहीं भूले हैं करण। करण, हम नहीं भूले उसने पिताजी के साथ क्या किया। हम नहीं भूले उसने भैया के साथ क्या किया। पर करण, हम ये भी नहीं भूले कि कनिका हमारी ननंद है, आपकी बहन है, इस परिवार की बेटी है। उसे घर से निकाल देने से, उसके साथ रिश्ता तोड़ देने से वो क्या सुधर जाएगी? करण, हम उसका परिवार है, हमें उसे सुधारना है। और आप भी वही गलती कर रहे हैं जो गलती प्रकाश भैया ने की। हमारा विश्वास कीजिए करण, कनिका को उसकी गलती का पछतावा होगा। कैसे? तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह कनिका को माफ कर दोगी और हम सब उसे अपना लेंगे और इस घर में रहते रहते उसे अपनी गलती का पछतावा हो जाएगा, उसे सबका एहसास हो जाएगा, राइट? वो आभा नहीं है, वो तुम्हारी तरह नहीं सोचती। कनिका को उसकी गलती की सजा देनी होगी। हम देंगे, हम उसे सजा देंगे, पर घर से निकाल के नहीं। अगर हमने उसे घर से निकाल दिया तो उसके और प्रकाश भैया के बीच सुलह होने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे करण। और हम जानते हैं कि आप भी नहीं चाहते। मम्मी जी, कनिका अपने कमरे में नहीं है। किसी को कुछ बता के तो नहीं गई वो? कहाँ गई होगी इस हालत में? आया है ना, उसी के पैसों से आया ना ये सब। हमारे बच्चे को मार कर आया ना, कुछ नहीं रखने देंगे हम यहाँ पर, कुछ नहीं रखने देंगे, उसी के पैसों से आया ना। बेटा संभालो अपने आप को, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता बेटा, संभालो अपने आप को। नहीं रह सकते, नहीं रह सकते अब हम इस घर में एक पल के लिए भी। जहाँ कभी हमारी बहनों की हंसी सुनाई देती थी हमें, हमारी माँ हमारी आरती उतारती थी मंदिर में। आज उस घटिया औरत का साया दिखता है हमें इस पूरे घर में। प्रकाश नहीं, अब हम इस घर में एक सांस भी नहीं लेंगे।
हम यहाँ नहीं रहेंगे मामी, नहीं रहेंगे। कहाँ जाओगे बेटा? ऐसे अपना घर छोड़ के थोड़ी ना कोई जाया करता है। ये घर कनिका का है मामी, हमारा नहीं। और दुनिया बहुत बड़ी है, जहाँ किस्मत ले जाएगी वहाँ चले जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। प्रकाश, हाय रे मेरी किस्मत, बस यही सुनना बाकी रह गया था। हे भगवान, इतने बड़े घर में मैं अकेली क्या करूं इस घर का? पंडित जी, बस अब बहुत हो गया, वापस आ जाइए आप। माय गॉड, मुझे तो देखकर ही दर्द हो रहा है। पता नहीं बेचारी कैसे सहन कर रही होगी। काश कोई होता जो कनिका के लिए भी आवाज उठा पाता, तो इसे जख्म देने वाला इस तरह आजाद ना घूमता फिरता। सच को मम्मी जी, तो ऐसे वक्त में ही पता चलता है कि सगी बहन और ननद में क्या फर्क होता है। आभा अगर लता और कनिका में फर्क नहीं करती ना तो मानते, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी और ना ही किसी और को करने देगी। इस घर की फेवरेट जो ठहरी, करण तो उसके खिलाफ जाने से रहा, और पापा को तो अपनी बेटी से ज्यादा बहू प्यारी है। कैसी हो कनिका? जिंदा हूं। क्यों, खुशी नहीं हो रही है तुम्हें? हम तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आए। आभा, अगर इतनी इंसानियत तुम्हारे भाई ने दिखाई होती ना मुझ पर हाथ उठाने से पहले, तो ये नौबत ही नहीं आती। और ये सब नाटक बंद करो। ये हल्दी वाला दूध, दवाइयां, बहुत लोग हैं इसके लिए यहाँ पर। मैं इसके लिए जूस लेकर आती हूँ, तुम ये दवाई लगा देना। जी मम्मी जी। हल्दी वाला दूध तो ये पहले ही पी चुकी है। हम तो सिर्फ इतना कहने आए थे कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन पता नहीं कनिका, तो क्या सोचा तुमने? पता नहीं भाभी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन फैसला तुम्हें करना है। तुम वो करना चाहती हो या नहीं? मम्मी जी, मम्मी जी, कनिका अपने कमरे में नहीं है। किसी को कुछ बता के तो नहीं गई वो? कहाँ गई होगी इस हालत में?
प्रकाश भैया, कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? आज हम बहुत अकेले रह गए हैं दीदी। हम जानते हैं कि इतना सब होने के बाद आप उस घर में नहीं रह पाओगे, इसलिए आपकी दीदी और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें। हाँ प्रकाश भैया, हम आपको अकेले कहीं नहीं जाने देंगे। चलिए हमारे साथ, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। चलिए। नहीं दीदी नहीं, आप हमारी फिक्र मत कीजिए जीजा जी, हम कहीं ना कहीं तो चले ही जाएंगे। प्रकाश, आज तक हमने बहुत कम रिश्ते जोड़े हैं, लेकिन जितने भी जोड़े हैं उसे ईमानदारी से निभाते आए हैं। प्लीज हमारी बात मान लो। प्रकाश भैया, आज तक आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आज आपकी बहन को मौका मिला है, प्लीज आप कुछ मत कहिए। चलिए हमारे साथ। प्लीज प्लीज चलिए। मम्मी जी शुरू कीजिए। बाकी सब कहाँ है? सब आ ही रहे हैं और कनिका को हम बुला कर आते हैं। प्रियंका, जाओ कनिका को बुला लाओ। जी मम्मी जी। मम्मी जी, कनिका अपने कमरे में नहीं है। किसी को कुछ बता के तो नहीं गई वो? अगर वो हमें कुछ कह के जाती तो क्या हम तुम्हें भेजते उसे कमरे में बुलाने के लिए? कहाँ गई होगी इस हालत में? कहीं वापस प्रकाश के पास तो नहीं चली गई? प्रियंका, उसे फोन लगाओ, देखो कहाँ है। हमें डर है वो फिर कोई गलत कदम ना उठा ले। जी मम्मी जी। अगर कनिका को सच में उसकी गलतियों का पछतावा हो रहा है और वो प्रकाश भैया से माफी मांगने गई है तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। प्रकाश भैया, चलिए नाश्ता कर लीजिए। नहीं नहीं दीदी, हमारी इच्छा नहीं। देखो प्रकाश, खुद के लिए नहीं, अपने दीदी के लिए से थोड़ा सा खा लो, प्लीज खा लो। हाँ बेटा प्रकाश, अपनी बड़ी बहन की शरण में आए हो तो क्या उसका कहना नहीं मानोगे? वैसे एकदम सही जगह पे आए हो बेटा। यहाँ तुम्हें खाना पीना, कपड़ा लत्ता और रहने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। तुम्हारी बड़ी बहन का ही तो घर है ना? क्यों राजी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल, एब्सोल्युटली प्रकाश।
यस ऑफिसर। यहाँ पर स्वर्ण प्रकाश कौन है? जी हम हैं। बताइए क्या बात? आपको इसी वक्त हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हमारे पास आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट